नमस्कार दोस्तों। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के प्रकार, आव्यूह के प्रकार। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन दिया था, ठीक है। और मैंने 12th की बुक स्टार्ट कर दी है। लेक्चर मैं रोज़ डाल रहा हूँ 12th के। आव्यूह के मैट्रिक्स वाली जो प्रश्नावली है उसके लेक्चर फ़िलहाल डल रहे हैं। ये पूरी होते ही मैं क्या करूँगा, जो इंटीग्रेशन है और अवकलन है, जो ट्वेल्थ के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, प्रश्नावली है, समाकलन और अवकलन बहुत इम्पोर्टेंट है 12th के लिए। ज़्यादा नंबर्स ये दो प्रश्नावली कवर करती है, समाकलन वाली और अवकलन वाली, ठीक है। तो मेरी उम्मीद होगी उन्हीं को स्टार्ट करने की। चलो आज हम पढ़ते हैं कि आव्यूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले बेटा इसमें है कि पंक्ति आव्यूह, ठीक है। पंक्ति आव्यूह किसे कहते हैं, ठीक है। मैंने लिखा कि वह आव्यूह या वह मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो। देखो, पंक्ति आव्यूह से पता चलता है कि उसमें पंक्ति के बारे में पढ़ना होगा, और है क्या, सिर्फ और सिर्फ एक ही मैट्रिक्स होगी, ठीक है। सॉरी, सिर्फ और सिर्फ एक ही पंक्ति होगी इसमें, उनको हम क्या बोलते हैं, पंक्ति आव्यूह। अच्छा, एक बात बोलना मैं आप सभी को भूल गए हैं बेटा, सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर होता है हमारा मैथमेटिक्स में, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है डेफिनेशन वगैरह होती है, इनका बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। हाँ, मानता हूँ कि डेफिनेशन वगैरह 1 या 1.5 नंबर में आती है एग्ज़ाम में, लेकिन सबसे बड़ा रोल इनका ही होता है। आपने डेफिनेशन वगैरह अगर अच्छी तरीके से नहीं पढ़ी तो आगे कुछ बोल नहीं सकता मैं, ठीक है। तो डेफिनेशन वगैरह अच्छी तरीके से पढ़ना, इनका बहुत बड़ा बड़ा रोल होता है बेटा 12th में, ठीक है। तो जो ये डेफिनेशन वगैरह है, इन सभी को आप आराम से समझना और पढ़ना, क्योंकि बेटा इनका बहुत बड़ा रोल होता है। ये अगर समझ में नहीं आई ना, तो कहीं ना कहीं तो आपसे चूक होगी। जहाँ पर चूक हो गई मतलब समझो नंबर कट गई। तो डेफिनेशन वगैरह अच्छी तरीके से पढ़ना। चलो, पंक्ति आव्यूह क्या होता है कि वह मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, उनको हम बोलते हैं पंक्ति आव्यूह। इसका क्रम देखो बेटा, इनका 1 गुणा n, 1 गुणा n, n यहाँ पर क्या होता है, स्तंभों की संख्या, ठीक है। n यहाँ पर क्या होता है, स्तंभों की संख्या। चलो एग्जाम्पल मैंने एक दिया है कि 2 5 3, कोई मैट्रिक्स है 1/n की। n यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, स्तंभों की संख्या। पंक्ति बेटा कितनी है इसमें, पंक्ति एक ही इसमें, लेकिन स्तंभ 3 है, 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ। अब जरूरी थोड़ी ना है कि जो कोई मैट्रिक्स है वो इस तरीके से होगी। अगर ये नीचे वाले एलिमेंट नहीं है इसमें मैट्रिक्स में, तो बेटा मैट्रिक्स है 1/3 की। यहाँ पर 3 क्या है, यहाँ पर स्तंभ है, तो इस मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या कितनी है, 3 है, और पंक्ति कितनी है, 1 है। मैंने क्या कहा कि वह मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, पंक्ति आव्यूह कहलाता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्तंभों की संख्या 3 है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है कि स्तंभ आव्यूह। इसके डेफिनेशन ये क्या बोलता है कि वह आव्यूह जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, स्तंभ आव्यूह कहलाता है। इसका क्रम किस तरीके से होगा, देखो, m गुणा n, m गुणा 1, सॉरी m गुणा n नहीं है, m गुणा 1 है। जहाँ पर m होती है पंक्तियों की संख्या। आ रही है समझ में। चलो एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल में समझ आएगा। अच्छा, इसमें पंक्ति कितनी है बेटा, सबसे पहले स्तंभ देखो, स्तंभ कितने हैं, स्तंभ एक ही तो इसमें, ठीक है। पंक्ति कितनी है बेटा, इसमें 3 है, 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, यानी पंक्तियों की संख्या कितनी है इसमें, पंक्तियों की संख्या कितनी है, 3 है। चलो, 2 डेफिनेशन होगी, एक तो स्तंभ आव्यूह और एक पंक्ति आव्यूह, कॉलम मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स, ठीक है, इजी है दोनों। अगला है शून्य मैट्रिक्स। अब शून्य मैट्रिक्स क्या होगी, शून्य वह मैट्रिक्स जिसमें प्रत्येक एलिमेंट शून्य हो। एलिमेंट यानी वह मैट्रिक्स या वह अवयव जिसका प्रत्येक अवयव
अवयव या एलिमेंट, बात है कि वह अवयव जिसका प्रत्येक एलिमेंट शून्य हो, शून्य अवयव कहलाता है, अर्थात शून्य मैट्रिक्स कहलाएगी। और इसको किस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है, ऐसे प्रदर्शित किया जाता है बेटा, जीरो नहीं है, ध्यान रखना, बड़ा ओ है ये। इसका थोड़ा सा डार्क कलर होता है, इसको बुक में डार्क कलर से दिखाया गया है, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से समझना। अच्छा, अब इसमें पंक्ति कितनी है और स्तंभ कितने हैं? दो पंक्ति है, दो स्तंभ, यानी पंक्ति और स्तंभों की संख्या कितनी है? समान है। और पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान है, इसका मतलब क्या हुआ? है वर्ग मैट्रिक्स हुआ बेटा। इसकी अगली डेफिनेशन है वर्ग मैट्रिक्स। फोर्थ है वर्ग मैट्रिक्स। अब वर्ग मैट्रिक्स क्या बोलती है? वह अवयव जिसमें पंक्ति एवं स्तंभों की संख्या समान हो, वर्ग मैट्रिक्स कहलाती है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, क्या इसमें पंक्ति और स्तंभ सेम है? दो पंक्ति है, दो स्तंभ है, क्या ये वर्ग मैट्रिक्स नहीं है? है बेटा, वर्ग मैट्रिक्स भी है, साथ साथ में शून्य मैट्रिक्स भी है। ठीक है, लेकिन आप ये भी बोल सकते हो कि सर इसमें तो सभी अवयव शून्य हैं, तो शून्य मैट्रिक्स होगी, वर्ग कैसे हुई? क्या इसमें लिखा हुआ है, क्या डेफिनेशन में है वर्ग मैट्रिक्स में कि वर्ग मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट शून्य नहीं हो सकते? क्या इसमें ऐसा लिखा हुआ है कहीं पर? क्या मैथमेटिक्स बुक में ऐसा लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ बेटा। वर्ग मैट्रिक्स भी है और साथ साथ में शून्य मैट्रिक्स भी है। आ रहा है समझ में? चलो, अगला है विकर्ण मैट्रिक्स। विकर्ण, मुख्य विकर्ण, जो मैट्रिक्स होगी, जो ये मैट्रिक्स होगी, ठीक है, कोई भी मान लो, मान लो 3x3 की मैट्रिक्स है। अब 3x3 की मैट्रिक्स, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें 3 ही पंक्ति और 3 स्तंभ है, यानी ये वर्ग मैट्रिक्स भी। ठीक है, तो इसका मुख्य विकर्ण बेटा हमेशा ये होंगे, ध्यान में रखना एकदम। मुख्य विकर्ण इसमें कौन से हैं? 1, 5 और 3। ठीक है, चलो, विकर्ण मैट्रिक्स की परिभाषा क्या बोलती है कि वह मैट्रिक्स, वह वर्ग अवयव, यहाँ पर देखो बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स। एक बात ध्यान में रखना कि जो विकर्ण मैट्रिक्स आपको दी हुई है, तो वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगी, यानी वर्ग मैट्रिक्स भी होगी। लेकिन वर्ग मैट्रिक्स होगी, लेकिन आगे क्या है? जिसमें मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त शेष सभी अवयव शून्य हो, विकर्ण मैट्रिक्स कहलाएगी। यानी ये जो वर्ग मैट्रिक्स है, क्या है? विकर्ण मैट्रिक्स है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका मुख्य विकर्ण क्या है? 1, 5, 3। क्या इसके अलावा सभी एलिमेंट 0 है? नहीं है बेटा, समझ रहे हो? यानी वर्ग मैट्रिक्स, विकर्ण मैट्रिक्स कब कहलाएगी? जब उसके मुख्य विकर्ण के सभी एलिमेंट, मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त अन्य जो शेष एलिमेंट है, उन सभी का मान 0 होगा, तब वो क्या कहलाएगी? विकर्ण मैट्रिक्स कहलाएगी। आ रहा है समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है अदिश अवयव, यानी अदिश मैट्रिक्स। वो क्या बोलते हैं कि वह मैट्रिक्स अवयव, वह विकर्ण मैट्रिक्स, ध्यान में रखना, नाम आ रहा है विकर्ण, यानी विकर्ण अवयव को, विकर्ण अवयव के अंदर ही हम अदिश मैट्रिक्स को बता सकते हैं कि है या नहीं। इसके लिए क्या कंडीशन होगी वो देखो। वह विकर्ण अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो। आए समझ में? मान लो कोई भी मैट्रिक्स है, -3, या एग्जाम्पल ले लो 2, 2, 2। क्या मुख्य विकर्ण के सभी एलिमेंट समान है? लेकिन इसके साथ ही क्या होना चाहिए? विकर्ण अवयव होना चाहिए, यानी इसके सभी एलिमेंट क्या होना चाहिए? 0। क्या ये अदिश अवयव है? है बेटा, क्योंकि इसका मुख्य विकर्ण के सभी एलिमेंट सेम है और इसके अतिरिक्त जो एलिमेंट है उन सभी का मान 0 है। इसका मतलब ये अदिश मैट्रिक्स भी है। यह मैट्रिक्स का प्रकार है जो मैंने आप सभी को एक्सप्लेन कर दिए। अगर आपको फिर भी कहीं पर दिक्कत आएगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर भेजें मेरे को, ताकि मैं क्या करूँगा कि आने वाला जो लेक्चर होगा वो मैं उसी पर डाल दूँगा, एक डाउट लेक्चर। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।
और लाइक कमेंट वगैरह सब करो यार। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।